सुशासन की सरकार में बलात्कार और छेड़खानी का मामला धीरे धीरे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर 1 से 2 दिन में राज्य के अंदर बलात्कार और छेड़खानी का मामला सामने आते ही रहता है। ताजा मामला हाजीपुर के राजापाकर थाना अंतर्गत बाकरपुर का है, जहां लगभग 19 साल की लड़की को झांसा देकर शादी करके भगा कर ले जाया गया। शादी के बाद युवक ने भय दिखाकर बलात्कार करने के बाद चेहरे पर तेजाब डालकर मार दिया। प्राप्त सूचना के अनुसार लड़की का लड़का का संबंध लड़की के ननिहाल से है। वहीं पुलिस सारे मामले को जांच की बात बता रही है, जबकि सूचना के अनुसार पुलिस अब तक पीड़ित परिवार के घर पर नहीं गई है और न ही लड़के की तलाश में लड़के के घर पर छापा मारी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि लड़की को कुछ युवकों द्वारा 21 तारीख को 3 बजे सुबह को ही गांव से उठाकर ले जाया गया और बलात्कार करने के बाद तेजाब डालकर मार दिया गया और सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। लड़की का शव 22 तारीख की सुबह 5 बजे नग्न हालत में गांव के बाहर हल्ला होने पर पीड़ित परिवार को मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसका रिपोर्ट 3 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक नहीं आया है। तो बहला फुसला कर बोलेरो से लेकर के निकल गया। कौन लेके निकल गया? हमको पता नहीं कि कौन लेके निकल गया। बाद में पता चला कौन थे वो लोग? नहीं, वो भी अभी तक पता नहीं चला है। प्रशासन क्या कह रहा है इसमें? प्रशासन तो केस किए हैं, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन पूछताछ के लिए आई थी आपके पास? नहीं आए हैं। कोई ये सारी अभी नहीं हुई है? नहीं। अभी आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि मेरी बच्ची को जिस ढंग से अति हुआ है उस ढंग से उसको भी कुछ कार्रवाई किया। मालूम चला है कि जब लड़की जो गई थी यहाँ से तो उसने शादी भी की थी। हाँ, शादी करके और उसके 4 बजे शायद। कौन लड़का था जो जिसके साथ उसका अफेयर था? वो ऐसे पहले से कोई अति ना, लेकिन कुछ पता चला कि सोटे जो कि रेलवे को टिकट जो कटाया था उसमें नाम निकला सनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले सनोज कुमार, इससे कोई जानकारी है? वो रहीमापुर का है। यानी आपकी लड़की को लेके वो भागने वाला था जबलपुर? ऐसे पहले से नहीं पता था, लेकिन एक ऐसा वो किया। अच्छा, तब जानकारी मिली जी। कितनी उम्र थी लड़की की? 19 साल। 19 साल थी। घर से और क्या क्या लेके गई है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची ले गई है टीका, 4 गो चूड़ी और 2 गो कान में का, 1 पायल, माने 11 थान गहना लेकर के पार। बताया जा रहा है कुछ पैसे भी लेके गई हैं। 45,000 रुपया। 11 भर सोना। 11 भर सोना है। कब सूचना मिली कि उनकी कहीं डेड बॉडी है? ये कब आपको मिला? बस 21 के रात में, माने सवेरे 3 बजे निकले, 22 का माने 5 बजे पूरा सूचना मिल गया। पर हुआ, हमसे दस्तखत करवाया लोग, सब कुछ कर दिए। लाश को लेके हम गंगा किनारे जाकर कोनहारा घाट पर लाश संस्कार कर दिया। कितने बच्चे हैं? आज फिर आप वैशाली में पहुंची हैं, क्या आप पहुंचने के? कल ही ये मालूम हो गया था, लेकिन थोड़ा सा इनके एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, एड्रेस नहीं मिल पा रहा था। ये अब रिपोर्ट कल ही मिल चुकी थी कि ये इनकी बच्ची है, ये उस बच्ची की माँ है, ये उसके पिताजी हैं। जिस बच्ची को 20 तारीख को 21 को सवेरे वो बच्ची गायब हो गई थी। अकॉर्डिंग टू इनके कि कैश और काफ़ी कुछ ज्वेलरी वगैरह जो भी उसकी चीज़ें थी, उसकी 19 साल उम्र थी, वो चली गई थी, वो लापता थी। इन्होंने पुलिस में केस भी दर्ज किया था कि बच्ची हमारी लापता है। 24 तारीख को उसकी 24 को ना 21 को शाम में 22 को नहीं उसकी बॉडी कब मिली है? 22 तारीख को उसकी बॉडी इनको मिली। और उस बीच इनके पास फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी मौजूद हैं कि उसकी जो लड़का था उससे शादी भी हुई किसी मंदिर में जाकर पटना में। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब माँ बाप ने जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बच्ची लापता है, तो पुलिस एक्शन में नहीं आई। तब के बाद अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि वो एक लड़का था जिसके साथ मोस्ट प्रोबेबल्स के शी इज़ इन अफेयर और व्हाट, तो उसकी शादी भी हो गई थी। तो अगर शादी हो गई थी, सब कुछ था, तो उस लड़के से पूछा नहीं गया, क्योंकि उसकी जो डेड बॉडी मिली है उसका पूरा चेहरा एसिड से जला हुआ है। इतना कुछ होने के बावजूद प्रशासन से इनको कोई हेल्प नहीं है। थाने से एक बंदा भी नहीं आया इनसे पूछने के लिए कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
कल ये फिर जाते हैं और ये कहते हैं कि FIR की कॉपी चाहिए, रिसीविंग चाहिए FIR की, तो उन्होंने कहा वो अभी है नहीं, चले जाइए। तो इस किस्म का जो ये हाल हो रहा है सुरक्षा को, सिक्योरिटी, तो क्या मकसद है इसका? और किस क्या लगता है कि थाना में मिली भगत है क्या उनके साथ? अब ये तो अब हम यहाँ से थाने जा रहे हैं और उनसे ये पूछना है कि FIR की कॉपी कहाँ है, जो आपने दर्ज किया था वो सामने आनी चाहिए इनके फादर को। और जब उस अभियुक्त का पता चल गया कि उसने शादी की थी, शादी करने के बाद अगर लड़की की बॉडी मिलती है तो लड़के से पूछताछ होनी चाहिए ना। अब तक लड़का हिरासत में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो ये थाने के लोग सोए हुए हैं या व्हाटएवर जो भी है, तो वहाँ जाके पता चलेगा ना। लेकिन ये एक ऐसा हालात है, एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही खतरनाक है और इससे ये पता चलता है कि जंगल राज इसी को कहते हैं। गौरतलब है कि पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि परिजन का कहना है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। आज इसी मामले को लेकर समाज सेविका फौजिया राणा वैशाली में पीड़िता के परिवार से मिली और पूरा वाकया को जाना। पीड़ित परिवार को FIR की कॉपी नहीं मिलने की बात जानने के बाद खुद फौजिया राणा राजा पाकर थाना जाकर सारे मामले की जानकारी प्राप्त की और पीड़ित के परिवार को थाना से FIR की कॉपी दिलाई। फौजिया राणा ने कहा कि ये कैसी सुशासन की सरकार है जहां हर रोज बलात्कार होता है और सरकार के लोग पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं पहुंचते हैं और ना ही कोई संज्ञान लेते हैं। वहीं फौजिया राणा ने कहा कि सुशासन की सरकार में महिलाओं का सम्मान पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्या कुछ कहेंगे इसके? इन्होंने FIR की थी जिसकी रिसीविंग इनको दिया नहीं गया था। अभी ये रिसीविंग इनके पिताजी के हवाले हो गई है, उस बच्ची के जो फादर हैं ये, और ये इनको रिसीविंग मिल गई है। यहाँ पर जो नौशाद साहब हैं, जो नौशाद साहब क्या SHO हैं, उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल भी वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 दिन का उन्होंने समय मांगा है। तो पुलिस ने ये कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो 2-3 दिन का जो समय है वो उनको दिया जा रहा है कि ठीक है आप काम कीजिए और इनको इनकी बच्ची के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि बस हम यहाँ आए और चले गए, इसके बाद भी लगातार हम कांटेक्ट में बने रहेंगे, क्योंकि स्टिल पुलिस स्टेशन में अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि ये कह रहे हैं कि कल मंगवा लेंगे। कल ये मंगवा लेंगे, 2 दिन इन्हें और चाहिए टेक्निकल जो भी ये अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इनसे पूरी जानकारी लेते रहेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरह से सब एकजुट रहेंगे तो इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और फौजिया राणा हर उस जगह है जहाँ लोग आवाज़ नहीं सुनते, शासन या प्रशासन जब कान में रुई डाल के बैठ जाती है, तो वहाँ एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो निकल कर आए और हक और इंसाफ की बात करे। टेक्निकल का हवाला देते हुए मैम, प्रशासन ने भी कहीं भी जाके गश्ती नहीं की, कहीं भी कुछ पूछताछ नहीं की, इसको लेकर मैम क्या कहें? हाँ, मैंने ये बात उनसे कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे 2 दिन का समय। जब 2 दिन का समय वो खुद नौशाद साहब मांग रहे हैं तो उनको हम 2 से 3 दिन का समय देते हैं। उसके बाद फिर उन पर प्रेशर बनाया जाएगा कि आप जल्द से जल्द इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन जहाँ तक मैंने भी इंक्वायरी की है तो अभी तक उस अभियुक्त के घर में ना पुलिस गई है ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है। लेकिन इनका कहना है टेक्निकल, तो पॉलिटिकल लोग भी आए हैं क्या इनके परिवार से मिलने? आपने ये जवाब तो इनके पिताजी हैं साथ में। सुशासन की सरकार में दरवाजे पर नहीं आया। सुशासन की सरकार में एक और बलात्कार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सुशासन की सरकार पर? बस यही कि बदलना है, ये तय कर लीजिए कि बदलना है। जहाँ पर इज्जत आबरू सब खतरे में हो जाए, ऐसी सरकार और डर के साए में नहीं जीना है। मैम, इन दिनों 2 हालात हो गए हैं। पिछले दफा 50 वर्ष की महिला के साथ हुआ, इस बार एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए। आज दिन बिहार में ये चीज देखने को मिल रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये दूसरा है और एक तीसरा, अभी मैं यहीं पर हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एक और जहानाबाद मसौड़ी की तरफ एक हुआ है, वहाँ पर भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है। तो ये तो अब रोज़ का सिस्टम हो गया है, रोज़ कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। और अगर इस पर भी कोई ये दावा करता है कि ये सुशासन है तो हम, अपराधियों के बीच में प्रशासन का भय खत्म हो गया है। बिल्कुल खत्म हो गया है, वो बिल्कुल छुट्टा घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई सख्ती नहीं है। मिल रहा है क्या इन सब सुशासन की सरकार से? हाँ, इसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी भी शहर के जो बदमाश जो गुंडे होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, बल्कि दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। अगर सख्त कार्रवाई हो, सज़ा हो तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। ये शेल्टर देने का काम जो होता है, यही बर्बादी की जड़ है। अभी तक के खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें नेशन 24।